तो स्वागत करता हूं कुमार नागेश शो में। जैसे कि ये तीसरा एपिसोड है, मैं भगवत गीता को कैसे समझता हूं, मेरे अपने एक्सपीरियंस कैसे रहे और मैंने अपनी ज़िंदगी में उस फिलॉसफी को या उस कथन को कैसे उतारा, उसकी बात हम लोग कर रहे थे। तो मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वो 2 एपिसोड ज़रूर देखिए, आपको लाभ होगा, आपको मदद मिलेगी। तो चलिए अभी शुरू करते हैं इसको। अब देखिए, हु इज़ लॉर्ड कृष्णा, भगवान श्री कृष्ण हैं कौन? तो सबको देखिए पता है कि वो प्रभु हैं और वो इस परिस्थिति में आए, उन्होंने अवतार लिया और अपनी लीला की। मेरे हिसाब से जो मैं सोचता हूँ, वो लॉर्ड कृष्णा एक दुनिया का सबसे मोटिवेशनल स्पीकर जो कुछ भी कर सकता है, जो किसी को भी कभी भी एनर्जी दे सकता है, उसको सही मार्ग दिखा सकता है, उसको गाइड कर सकता है। वो फिलॉसफर है, वो सबसे अच्छा दोस्त है। जानिए कैसे। अब उदाहरण के तौर पे इसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, लॉर्ड कृष्णा तो आप मानते हैं कि भगवत गीता से ऊपर कोई उपदेश नहीं है। 5000 पहले बोली हुई गीता का उपदेश या भगवान श्री कृष्ण के द्वारा वो रचित गीत आज के युग में कितना परफेक्ट है, इसकी सब समस्याओं का उसके अंदर जो है सॉल्व कर सकते हैं, अगर हम गीता को, भगवत गीता को अच्छी तरह से समझें अपने जीवन में। यकीन मानिए दोस्तों, किसी भी प्रश्न का सल्यूशन, उसका उत्तर भगवत गीता में है। और भगवान श्री कृष्ण मेरे हिसाब से देखिए, वो गाइड हैं, वो फिलॉसफर है, वो हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं। और कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या है, देखिए ये अब सारे बिंदु मैं छेड़ूंगा। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस से ही शुरू करते हैं लॉर्ड कृष्णा को समझने। भगवान श्री कृष्ण को मैंने कैसे समझा। देखिए, ये आप बात सारे जानते हैं, हमारी सबकी अलग अलग जो है प्रवृत्ति है सोचने की, समझने की, और कार्यशैली अलग अलग है सबकी, नेचर सबका अलग अलग है। आपने कई चीज़ें देखी होंगी कि हम में से कुछ लोग जिनको हम जानते हैं, वो हर क्षेत्र में, हर फील्ड में सबसे अच्छा करते हैं और बनिस्बत कि बाकी क्या कर रहे हैं, और वो बहुत गिने चुने हैं। वो एग्ज़ाम्पल सेट करते हैं उस सोसाइटी में। दोस्तों, मुद्दे की बात यह है कि सब हम लोग मानव हैं। हम लोग ये सारा कुछ, जो ये सारा परफेक्ट चीज़ है, या ये जो फेम है, या हमारी नेचर है, या हम लोग क्या समझते हैं, ये हम लोग परफेक्ट क्यों नहीं कर सकते? सबके सब श्रेष्ठ क्यों नहीं बन सकते? देखिए, इच्छाएं सबकी हैं, और सबसे बड़ी इच्छा हर इंडिविजुअल की एक रहती है कि मैं हमेशा फर्स्ट आऊँ, मेरा नाम बने, मुझे लोग पहचाने। ये तो पक्की बात है। अगर ये पक्की बात है तो दोस्तों, फिर हम एक चीज़ तो मानेंगे, वो ये है कि हम लोगों के अंदर सबके एक सबसे बड़ी इच्छा ये है कि मेरा जो है, जो मैं हूँ, उसको हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। और भगवत गीता में ये नहीं है। भगवत गीता में एक चीज़ बड़ी स्पष्ट समझाई गई है, और उसको मैं अब पूरा एक्सप्लेन करूँगा। भगवत गीता में बोलते हैं कि अपना जो मैं है, इसको छोड़ दो। उसका एक रीज़न है। देखिए,
हम हैं कौन बेसिकली? हम एक बॉडी के अंदर एक आत्मा जो श्वास ले रहा है, वहीं तक हम लोगों का एक नाता है। और यकीन मानिए बॉडी भी साथ नहीं जा रही। तो अगर कुछ भी नहीं जा रहा है, बॉडी भी साथ नहीं जा रही, तो फिर ये जो मैं वाला फैक्टर है, ये गीता में बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण कि ये जो मैं की रट है, जिसके अंदर मैं में फिर नेगेटिविटी बहुत है। क्योंकि अगर मुझे सब चाहिए तो मैं फिर हर एंगल से उसको लेने की कोशिश करूँगा, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, क्योंकि मुझे चाहिए। अब देखिए, मुझे चाहिए और एक है कि चाहिए पर उसकी तृप्ति है, अंदर कॉन्शियसनेस है, वो आर यू हैप्पी? वो अगर आप लेंगे भी तो बहुत सहज ढंग से लेंगे, उसमें फाइट नहीं है। ये मैं में बहुत फाइट है। तो एक तो ये फैक्टर है। अब लॉर्ड कृष्णा मेरे लिए एक दोस्त है, मेरे लिए एक गाइड हैं, मेरे लिए एक फिलोसोफर हैं। क्योंकि दोस्तों, जैसे मेरी ज़िंदगी है वैसे सबकी ज़िंदगी होगी, अप्स एंड डाउन सबके लाइफ में होते हैं। मैंने अपनी जीवन के इन सारे वर्षों में एक चीज़ समझी कि हमारे हाथ में बेसिकली कुछ भी नहीं है। हमारे हाथ में सिर्फ जो है वो हम लोग सोच सकते हैं और उसके लेवल पे एक प्लान करके काम कर सकते हैं। देखिए, रिज़ल्ट का हमें बिल्कुल भी पता नहीं है, उसका कितना एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते, ये तो बात पक्की है। और जब ये चीज़ हो ही नहीं रही है तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है फिर? तो दोस्तों, मज़े की बात यह है कि एक समय चल रहा है और आप समय के साथ चल रहे हैं। उसके अंदर आपने जो पहले, देखिए गीता में रिबर्थ बोला गया है, जन्मों का एक सिस्टम के बात की गई है कि हमारे पिछले जन्म हुए हैं, ये वर्तमान है और आगे भी होंगे। ये क्यों हो रहे हैं? ये जो मैं फैक्टर है ये कभी चैन से जीने नहीं देगा, क्योंकि मैं को सब कुछ चाहिए। अगर मैं को सब कुछ चाहिए तो वो एक प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं कभी भरेगा ही नहीं। और भगवान श्री कृष्ण गीता में क्या बोल रहे हैं? भाग मत, डोंट रन। क्योंकि ये फॉल्स है सब कुछ। यहाँ धरती पे आया है, सब कुछ दिख रहा है, पर तू क्या क्या ले लेगा? ये लेने से तेरा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तेरा मेन मोटिव इधर आने का क्या है? मैंने क्यों भेजा है तेरे को इधर? बिकॉज़ इधर तो मैं भी आना चाहता हूँ, मैं भी जन्म लेता हूँ। तो जो तेरे कर्म, जो तेरा एक चेकलिस्ट है, इतना पूरा मुझे पता है। क्योंकि यही एक सबसे बड़ा, देखिए नेचर क्या है, बड़ी फंटास्टिक है। अगर इसकी थ्योरी समझेंगे हम लोग, हमें पिछला कुछ भी याद नहीं रहता। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर ये याद होता तो बहुत सारे लोग होते ही नहीं, वो डिप्रेशन में मर गए होते, क्योंकि क्या क्या किया है पता ही कुछ नहीं। तो खुला मैदान है, नया सवेरा है, ये सब है, इसको भोग ले, और वो भी लिमिट में भोग। माफ़ कीजिएगा। और इसके ऊपर क्या है? द पर्पस ऑफ लाइफ। हम लोग क्यों आए हैं इधर? हमें क्यों भेजा गया है? और हमने क्यों ये पृथ्वी लोक मांगा?
एक। और दोस्तों, व्हाट सच्चाई क्या है? हम लोग देखिए, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, मैं इसको समझाने की कोशिश करूँगा। सच्चाई दोस्तों ये है कि हम लोगों का टेन्योर जो है ना, वो मैक्सिमम 80-90 ईयर्स का है इस प्लैनेट अर्थ में। और 15 से 20 साल का भी कुछ पता नहीं होता, बिकॉज तब तक हम लोग अपना स्टडी कर रहे होते हैं सब। और बीच का जो टेन्योर है उसमें हम लोग मैक्सिमम अपने गोल्स अचीव कर रहे होते हैं, मटेरियलिस्टिक। और फिर दी एंड हो जाता है सबका। और तो मतलब ये हो गया कि अगर हम लोग इधर आए हैं तो हमने कुछ खास नहीं किया, जो हमारा मोटिव था वो तो डिफीट हो गया। हम करने क्या आए थे, हमारे क्या प्रोमिसेस थे ऊपर, क्योंकि हम लोगों के जब जन्म पिछले हुए तो हमने क्या गलत किया क्या सही, उसके हिसाब से देखिए एस्ट्रोलॉजी में आप जब आपका टाइम आता है, आप देते हैं टाइम, अपना बर्थ प्लेस देते हैं एस्ट्रोलॉजर को, और ईयर होता है और ये सब कुछ होता है, तो उसके हिसाब से एक एक कुंडली बनती है, सबकी अलग बनती है। अब वो कुंडली इतनी एक्यूरेट क्यों होती है? एस्ट्रोलॉजी इतना महान साइंस क्यों है, जो आपके बारे में बहुत कुछ जानता है, सब कुछ जानता है, बहुत नहीं सब कुछ जानता है। ये क्या है? ये कनेक्शन है दोस्तों, क्योंकि ये बात तो मान गए सब कि एक साइंस है एस्ट्रोलॉजी, और इसके अंदर ये प्रैक्टिकल आप देख सकते हैं कि बहुत बड़े विद्वान हैं हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में, जो एक से बढ़कर एक है। तो अगर ये फ्यूचर पास्ट और एक साइंस है, तो फिर एक ये चीज़ तो प्रमाणित हो गई कि हमारे जन्म हुए हैं और आगे भी हो रहे हैं। तो बीच में जो सबसे बड़ा बात भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कर्मा थ्योरी पे, गीता बेस्ड कर्मा थ्योरी पे है। भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं? भगवान श्री कृष्ण 3 चीज़ें जो समझाने की मेरे हिसाब से कोशिश कर रहे हैं, वो ये रहे कि डेथ इज़ यू, सबको मरना है एक दिन। मैंने भी शरीर धारण किया है पृथ्वी में, तो मुझे भी एक दिन शरीर छोड़ना है, ये फैक्ट है। ये बॉडी भी हमारी नहीं है, ये सिर्फ एक कवच है। तो अब रह गया कि हमारी आत्मा जो परमात्मा का अंश है, लॉर्ड कृष्णा का अंश है, वो अपने कार्मिक सर्कल करेगा, वो ऐसी चीज़ें करेगा या उसको करनी चाहिए जिसमें लॉर्ड कृष्णा, भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं कि डेथ अटल है, रीबर्थ भी अटल है, आपका जन्म होना ही होना है, क्योंकि आपकी इच्छाएं हैं। अब कर्म थ्योरी जो है वो ये क्या कहती है? कर्म थ्योरी कहती है कि हर एक्शन को पहचानो, सीरियसली लो, कोई चीज़ कहाँ पे कितना रिवॉर्ड आपको इफेक्ट दे या फ्यूचर में कहाँ आपको ले जाए, पॉजिटिव या नेगेटिव, कुछ कहा नहीं जा सकता। अब देखिए महाभारत में शिखंडी एक पात्र हैं जो ना आदमी है ना औरत है। अगर आप महाभारत को थोड़े कैरेक्टर्स को स्टडी करेंगे तो एक इच्छा क्या है कि मैंने बदला लेना है। जब वो राजकुमारी थी और वो मरने से पहले उनकी एक इच्छा रही कि मुझे इस इंसान से, भीष्म पितामह से बदला लेना है। वो एक रीबर्थ हुआ, एक कॉज आया, वो तड़पन है, वो आपका मोक्ष नहीं है, क्योंकि जब तक वो गोल अचीव नहीं होगा तब तक अब हम लोग भटकेंगे सब। तो ये एक फिलॉसफी है कर्म थ्योरी की। कर्मास और सोच ऐसी रखो जिसके अंदर आप अपने आप इंडिविजुअली प्रोग्रेस कर रहे हो, आप लाइटर मूड में हो। लाइटर मूड में तब रहोगे जब आप सच्चाई के साथ रहोगे। लॉर्ड कृष्णा सच्चाई है,
लॉर्ड कृष्णा कहते हैं बी माई फ्रेंड, मैं तेरा दोस्त बनता हूँ, मैं तुझे सब कुछ बताऊँगा, पर मुझसे सच्चाई बोल। और हम लोग सच्चाई बोलने में कतराते हैं, बिकॉज़ हम लोग ये चीज़ देखिए, हम लोगों के लाइफ में अभी इस स्पैन में बहुत सारे गलत काम होते हैं जो हम करते हैं फोर्सेबली, आदत बन गई है पैसे के लिए, या कोई भी एक ऐसी कॉज हो जाए जहाँ के अंदर हम अपनी आत्मा को रोज़ मारते हैं। ये हमारा एक रूटीन है और ये तृप्ति नहीं हो रही क्योंकि भाग रहे हैं हम लोग सारे। तो लॉर्ड कृष्णा क्या बोल रहे हैं, कहते ये चीज़ तो तुम जो कर रहे हो ये एक पागल खाने में, देखिए ये हम सब कौरव हो गए हैं हम सब। कौरव ने भी यही किया कि अपना सर्वनाश का सारे रीजंस दिए ब्रह्मांड में, नेचर में, लॉर्ड कृष्णा को, कि हम लोगों को सबको जो है जीने का हक नहीं है, हमको सबको मार दो, हम इतने गलत काम करेंगे कि हम लोगों की गति नहीं है। देखिए ये प्रवृत्ति जो है हमारे आज के देखिए सोसाइटी में, माफ़ कीजिए बोल रहा हूँ मैं, बट हम लोगों का कॉज डिफीट है। हम लोगों को पता ही नहीं है टू नो योर सेल्फ। हम लोग अपने आप में जानते ही नहीं हैं। हम लोग अपने आप में अपने दोस्त, अगर हम अपने दोस्त बन जाएं तो लॉर्ड कृष्णा हमें अंदर से एक नेचर गाइड करती है। देखिए आपको अच्छे बुरे की बात बताती है। तो वो इनर कॉन्शियसनेस, वो कृष्णा कॉन्शियसनेस है दोस्तों, ये समझने की बात है। और हम लोग वो रोज़ उस कॉन्शियसनेस को मारते हैं, अपने चित्त को मारते हैं, और हम स्ट्रगल करते हैं, लड़ाई करते हैं अपने आप से, और हम जीवन की रोज़ एक दिन और एक जीते हैं हम लोग। तो दोस्तों हम अपनी लाइफ में अगर लॉर्ड कृष्णा को समझें तो लॉर्ड कृष्णा को समझने के लिए आप अपनी डे टू डे लाइफ में एनर्जीज को समझना शुरू कर दीजिए, पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज। आप देखिए, मेरा एक एक्सपीरियंस है, मैं आपको शेयर करना चाह रहा हूँ। एक दिन मेरे लिए निकालिए, जो मैं कह रहा हूँ उस दिन कोई काम मत कीजिएगा, नुकसान नहीं होगा, बहुत फ़ायदा होने वाला है, बट प्रॉमिस कीजिए ऐसा आप करेंगे। उस दिन आप जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है, आप उस दिन अपने आप को एनालाइज कीजिएगा, पूरा एनालाइज कीजिएगा, और एक पेन और एक बुक रख लीजिए, लिखते रहिएगा। और यकीन मानिए दोस्तों, जब आप लिखना बंद करेंगे, जब आप सारा कुछ लिख देंगे और आप उसको जब पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, आपको डर लगेगा। मैं आपसे वादा करता हूँ। वो क्यों होगा पता है? क्योंकि आप ये तो मानते हैं ना सब कि हमारे सबके पास दिमाग है, सबका एक मन है, बॉडी है, सोचने की शक्ति है। हमें डर क्यों लगता है? हम लोग कंफ्यूज्ड क्यों हैं? हम लोग प्रॉब्लम्स को क्यों फेस नहीं कर सकते? हम लोग प्रेशर्स में क्यों आ जाते हैं? हम लोग नर्वस क्यों हो जाते हैं? हमारे पास एंग्जाइटी क्यों है? हमारे पास डिप्रेशन क्यों है? देखिए ये बड़े कॉमन फैक्टर है, और लार्जली आपको ये सब जगह मिलेंगे। देखिए नोबडी इज़ हैप्पी। सबको कहीं ना कहीं जो है वो कोई ना कोई रीज़न है अपनी लाइफ को ब्लेम करने का, एक कारण ढूंढ रखा है। कोई भी एक रीज़न हम लोगों ने अपनी लाइफ में पाल रखा है जो हमें
हमेशा परेशान करेगा। उदाहरण के तौर पे अगर मैं बताऊं, जैसे कईयों को सबको कई बारी आदत होता है कि जैसे एहसान जतलाना कि मैंने तेरे लिए ये किया, तो वो उस बोझ के लिए नीचे दबे रहते हैं, हमेशा उसके बारे में सोचते रहते हैं। और ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसके अंदर आप अपनी लाइफ को मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में ज़्यादा देखिए। मैंने आपको बताया कि आप अपनी कॉपी और पेंसिल लेके ये लिखिए, तो आपको डर क्यों लगेगा? यकीन मानिए वो पता क्यों लगेगा, जब आप ये सारी ईयर्स को समीक्षा करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि मैंने अपनी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ये अचीव किया। अपने आप में आप जब समझेंगे कि मैंने अपने आप में टाइम क्या दिया, अपने आप को कभी समझा, बैठा, अपने आप को रिफाइन किया, तो वहाँ का जो बैलेंस होगा वो माइनस में जाएगा, प्लस में भी नहीं होगा। तो वहाँ पे फिर डेफिनेटली आपको एक चीज़ की फीलिंग आएगी कि मैंने ये टाइम वेस्ट नहीं किया, क्या ये करना था किया, बट अपने लिए टाइम तो ले लिया होता, अपने आप को समझ लिया होता, मैं क्या ये करने आया था, या इससे बेटर मैं ज़िंदगी जी सकता था। तो अगर जब ये सब आप रिफाइंड करेंगे या रिवाइंड करेंगे अपनी लाइफ को, तो आपको अपने रीज़न्स मिलने शुरू हो जाएंगे। और जब आपको ये रीज़न्स मिलने शुरू हो जाएंगे तो यकीन मानिए दोस्तों, फिर कृष्णा कॉन्शियसनेस आपकी जागने लग जाएगी। आपको समझ आ जाएगा अपने प्रॉफिट और लॉस का। बात मैं आपकी कर रहा हूँ तो आप ही की बात करूँगा। तो ये सारे साल जो हमने अपनी एनर्जी एक कॉज में की और बहुत सारे काम किए और सब कुछ किया, पर दोस्तों फ्रैंकली खुशी तो तब मिली नहीं। दिल पे हाथ रखिए और समझिए और ये पूछिए अपने आप से कि आप खुश हैं? अच्छा लगता है क्या रोज़ जीना और बिना प्रेशर के? अगर आपको अच्छा लगता है तो फिर तो आपको गीता का पूरा ज्ञान है और लॉर्ड कृष्णा आपके साथ हैं। और आपको ये चीज़ में प्रॉब्लम है, तो मैं इसी के लिए आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं बताऊँ इसका फ़ायदा क्या होगा। देखिए, एक बात तो पक्की हो जाएगी कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि हम लोगों का पर्पस है क्या आने का। अगर ये समझ में आ गया आपको, तो यकीन मानिए आपकी आगे लाइफ बड़ी पॉजिटिव होने वाली है। क्योंकि अगर हम लोग लार्जली सोचते क्या है, देखिए आपको मैं थोड़ा सा बेसिक सबकी एक थ्योरी बताऊं, तो ये हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में समझते हैं, सोचते हैं प्रेशर्स के कि ये यहाँ से सबको सेटल करने की सोचते हैं, अपने आप को सेटल करने की सोचते हैं, ज़मीन जायदाद खरीदने की सोचते हैं और घूमने की सोचते हैं, ऐश और आराम की सोचते हैं। यही है ना बस। और बहुत कुछ सोचा है जो अब इसी कैटेगरी पे सोचते हैं हम लोग। अब अगर ये सोचते हैं तो ये तो एक कैमोफ्लाज्ड चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ की तो दौड़ कभी ख़त्म ही नहीं होगी यार। ये तो बहुत ख़तरनाक वाली दौड़ है। और एक सोच ये है कि आप आए हो बिकॉज़ आपने आपको प्रूव किया और आप जाओगे दोबारा। बीच में क्या होगा? बीच में होगा ये, जब आप अपने आप को समझोगे और आपको रिफाइंड करोगे अपने आप को कर्मा थ्योरी पे, और आपको हर टाइम लाइट मूड रहेगा, आपको गिल्ट नहीं रहेगी, आपको सोने के लिए मेडिसिन नहीं लेनी पड़ेगी, आपको किसी को खुशी के लिए आपको बाहर ढूंढना नहीं पड़ेगा। आप 24 घंटे आनंद में रहेंगे। ये आनंद वाला जो फैक्टर है ना दोस्तों, हैप्पीनेस, ब्लिस जिसको बोलते हैं, वो कब आता है पता? वो तब आता है जब आप सारे फील्ड्स अपने खोल देते हो। हम अभी एक ही फील्ड खोलते हैं, ये सब लग्जरीज़ वाले, और ये बाकी का फील्ड हमारे पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने टाइम मैनेजमेंट सीखा ही नहीं।
तो बाकी का जो एक्चुअली फैक्टर है वो तो खुलता ही नहीं कभी, असली तिजोरी नहीं खुलती है हमारी कभी। हमारे साथ यही तो विडंबना है इस पृथ्वी में आने के लिए, ये जो माया है, ये कॉज को, क्योंकि इस पृथ्वी में बहुत जल्दी कर्मास को आप सुधार सकते हो, गलती को सुधार सकते हो। ये भगवान श्री कृष्ण गीता में बोल रहे हैं, मुझ पे समर्पण कर दे, उस काबिल बन जा, सच बोल और छुपा मत। किससे छुपाएगा? अपने आप से छुपा रहे हैं हम लोग, उससे तो ये कनेक्शन है मेरे हिसाब से गीता का, जो मैंने समझा दोस्तों। तो होगा क्या दोस्तों, जब आप सारे डिपार्टमेंट्स खोल दोगे अपने, जिसमें आपका अपना डिपार्टमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हम भूल गए हैं। बात हमारी हो रही है और हम पचड़ों में कहीं और फंसे हुए हैं सब। अगर हमारी बात हो रही है तो क्या हमारे को ब्लिस नहीं चाहिए? हमारे को अपने कर्मास अच्छे नहीं करने हैं? हमें पावर नहीं चाहिए? हमें एनर्जी जिसको बोलते हैं, हमें बेस्ट नहीं चाहिए? वो कब मिलेगा? वो तब मिलेगा जब आप अपने कर्मास को क्रिटिकली अपने टीचर बन जाओगे। जब आप, भगवान श्री कृष्ण सबके टीचर हैं, बहुत बड़े टीचर हैं वो, तो वो यही कह रहे हैं कि अपने टीचर बन जाओ, मुझे पहचान लोगे यार। हर बात के लिए अपने आप को रोज़ बताना यार। एक थ्योरी है ये मेरी कि रोज़ जब भी आप बैठो, जिस दिन आपको ये लगे कि मेरे से गलती नहीं हो रही है, उस दिन समझना उस दिन शुरू हो गया आपके दिन रिफाइंडनेस के, बहुत ऊपर तक लेके जाएंगे ये। और जिस दिन आपको लगता है कि नहीं यार ये भी रहने दे, अभी डर लग रहा है, अभी आज नहीं मैं बैठ सकता, उस दिन सोचना रेड बटन दबा हुआ है बहुत बुरे तरीके से, कभी भी ब्लास्ट हो जाएगा। बस ये एक चीज़ है बेस्ट फ्रेंड वाली, भगवान श्री कृष्ण यही समझा रहे हैं। तो अगर आप अपने क्रिटिक बन गए और आप अपनी समीक्षा करने लग गए, डिफ़िकल्ट है दोस्तों, बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इसके अंदर फिर मोह, लोभ, काम, क्रोध, बहुत कुछ फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं और आपको वो करने नहीं देंगे। क्योंकि यार कोई भी नहीं चाहता है ना, पावर्स ऐसी हैं आप कि आप इतने ज़बरदस्त तरीके से सब कुछ मिल जाए आपको। नेचर जो है वो एग्ज़ाम लेती है, सबका आने का इधर एग्ज़ाम है, आपको प्रूफ करना पड़ेगा अपने आप को। चॉइस आपकी है, आप कब सीखोगे। इस जन्म सीखोगे तो बेटर है, फिर एक दूसरा जन्म होगा, फिर ऐसे ऐसे तो चलता रहेगा। पर बेसिकली पॉइंट यही है कि अपने आप को पहचानो, और सारी चीज़ जब आप प्योरिटी से करने लग जाओगे, जब आप पे प्रेशर नहीं होंगे, तो अगर आप बीमार नहीं होंगे, यू विल नेवर फील सिक आपको, क्योंकि आपकी एनर्जी इतनी हाई होगी। प्रेशर से डायबिटीज़ तो शुगर तो ऐसे हो गया, फिर ये ब्लड प्रेशर वगैरह सब। आप ये देखिए ये क्या है, आपके खाने पीने से, आपके सोचने से सारी बीमारी है। और शरीर में बीमारी जो है वो दिमाग से आती है दोस्तों, ये प्रूव्ड है। तो अगर आप ही की बात करूँगा मैं, और भगवत गीता जो मैं समझ रहा हूँ, मैं ये मेरी कोशिश है आपको ये चीज़ बताने की। तो दोस्तों मेरे लिए भगवत गीता, कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या है, यही है। आप कॉन्शियस हो जाओ यार। मैं आप ही की बात करूँगा, आपके बेटरमेंट की बात करूँगा। मेरे एपिसोड्स बनाने का मकसद भी यही है कि अंदर की जो है वो बात की जाए, और ऐसी बात की जाए वो जो बेटरमेंट में जाए, जिसमें आप लोग बेटर हो जाएं। और यकीन मानिए दोस्तों, मैं अपनी ज़िंदगी ऐसे इस पैरामीटर्स पे जीता हूँ। मेरे पास भी लाइफ में बहुत प्रेशर्स हैं,
और मज़ा आता है क्योंकि वो एक चैलेंज है यार। किस्मत अच्छी है तो मैं बोलता हूँ कि ये एग्ज़ाम्स हैं, चलते हैं सबके, तो मेरे को भगवान ने इस काबिल बनाया कि मैं उनको हैंडल कर पाऊँ। देखिए, तो मैं उसको ऐसे मान के चलता हूँ और यकीन मानिए हर फील्ड में मुझे आनंद मिलता है, मुझे हर काम में मैं इन्वॉल्व हूँ। अभी रात के 3 बजे हैं दोस्तों और मैं आपसे ये एपिसोड बना रहा हूँ और आप मेरी बात सुन रहे हैं। तो ये जहाँ मज़ा आ रहा है, एनर्जी है, ये दिस इज़ मेरे लिए गीता ये है। मेरे लिए गीता काम है जो मन से किया जाए। मेरे लिए गीता जो है वो एक सोचने की शक्ति है जिसमें मुझे खुशी मिले। और सबसे बड़ी बात गीता में बोला गया है कि समाज के लिए, सोसाइटी के लिए अगर आप कैपेबल हो, और सब कैपेबल होते हैं दोस्तों, तो अगर अपने लिए तो सब जी रहे हैं, तो अगर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो वो रियल कॉज है। तो दोस्तों ये है मेरा अपना एक्सपीरियंस भगवत गीता को लेके, मेरी एक सोच। और मैं सबसे एक अनुरोध करना चाह रहा हूँ। देखिए, मैं सबका दोस्त बनना चाह रहा हूँ और मेरे पास अपना एक एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ बांटना चाह रहा हूँ। तो काइंडली आप मेरे दोस्त बनिए, मैं आपका दोस्त बनना चाहता हूँ यार। और आप ये एपिसोड्स लाइट मूड में मत देखिए, मेरी एक रिक्वेस्ट है। आप टाइम निकालिए इसके लिए, क्योंकि ये आपकी बेटरमेंट के लिए है यार और हटके है कुछ। तो थैंक यू सो मच। बने रहिए दोस्तों अगले एपिसोड्स में कोई और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। जय हिंद दोस्तों।